विदेश में बैठे गैंगस्टर रंगदारी वसूलने के लिए कारोबारियों को इंटरनेशनल कॉलिंग के जरिए धमकियां दे रहे हैं। लेकिन अब ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें रुपयों और जमीनों के लेन देन के विवाद में भी शहर के कारोबारी भी कारोबारियों को इन गैंगस्टर से धमकियां दिलवा रहे हैं। पैसे, प्रॉपर्टी का विवाद, गैंगस्टर्स का सहारा। अब कारोबारी ले रहे हैं गैंगस्टर्स की मदद। जेल से दुश्मन को दिलवा रहे धमकी। रोहित गोदारा गैंग विद कारोबारी गैंग। राजधानी में पिछले दिनों एक कारोबारी को लाखों रुपए के मामले में रोहित गोदारा के नाम से धमकी भरा कॉल आया। इसके बाद अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में सुखदेव सिंह गोगामिड़ी हत्याकांड के आरोपी रोहित सिंह के नाम से धमकी भरा भी कॉल आया, जिसमें कारोबारी को धमकी में बताया कि दिलीप सिंह उनका आदमी है। पिछले दिनों वेस्ट जिले में 3 से 4 ऐसे ही मामले सामने आए, जिसमें इलाके में रहने वाले कारोबारियों को जेल में बैठे लॉरेंस और रोहित गोदारा के गैंग से जुड़े हार्डकोर बदमाशों ने धमकी भरे कॉल किए, जिसमें पुलिस ने धमकी दिलाने वाले कारोबारी दिलीप तंवर को भी गिरफ्तार किया। इसमें सामने आया कि धमकी देने के बदले मिलने वाली रकम में बदमाश अपनी हिस्सेदारी पहले तय करते हैं। वैशाली नगर में जो हाल में लगभग 15 दिन पहले केस दर्ज हुआ, जिसमें दिलीप तंवर नाम का व्यक्ति, जिसका किसी के साथ में रुपयों के लेन देन का मसला था, उस व्यक्ति ने इस गैंग के लोगों का सहयोग लेकर एक्सटॉर्शन कॉल कराई, धमकी भरे कॉल के प्रयास किए। उस क्रम में एक केस रजिस्टर हुआ जिसमें दिलीप तंवर अरेस्ट हुआ। ऐसा ही राजधानी में पूर्व में भी एक मामला हो चुका है, जिसमें लेन देन के मसले पर इस गैंग से एक्सटॉर्शन थ्रेट कॉल कराए गए ताकि वो वसूली गैंग के माध्यम से कराई जा सके। डीसीपी अमित कुमार ने माना है कि अपराधी संगठित रूप में काम कर रहे हैं। पिछले दिनों हरमाड़ा, वैशाली नगर और चित्रकूट इलाके में कारोबारियों को जेल में बैठे बदमाशों से मिली धमकियों के खुलासों में ये बात साफ हो चुकी है। क्या ये लगातार कनेक्टेड फॉर्म में काम कर रहे हैं? तो उसका जवाब है हाँ, ये संगठित तौर पे काम कर रहे हैं। हम लोग भी संगठित तौर पे इन सब के ऊपर, इनको मदद करने वाले सारे लोगों पे सामूहिक रूप से नज़र रख रहे हैं। तो पिछले जो मैंने 3 केस आपको बताए, हरमाड़ा का केस, वैशाली नगर का केस और चित्रकूट का केस, तीनों ही केस में पुलिस ने आगे बढ़कर और वारदात को होने से पहले इनको रोका और बड़ी संख्या में इनके मुलजिमों की पुलिस ने अरेस्ट किया है। और पुलिस ने एक अच्छा कार्य इस गैंग पे अध्ययन करके इनके सारे गिरोह को बंद करने का कार्य किया। करीब 1.5 महीने पहले हरमाड़ा इलाके में एक शराब कारोबारी को मिली जान से मारने की धमकी और उसकी हत्या की साजिश रचने के मामले में पुलिस ने 16 बदमाशों को गिरफ्तार किया। हालांकि पुलिस ने हत्या की वारदात से पहले ही गैंग को धर दबोचा। इनमें जेल में बंद बदमाश हरियाणा और यूपी से आए शूटर्स भी शामिल थे। पुलिस ने इनको कड़ी सजा दिलवाने के लिए कई धाराएं लगाई। इसमें जमानत होने में काफी मुश्किल होगी। डीसीपी अमित कुमार का कहना है कि हम सभी को चेतावनी देते हैं कि कोई भी आपसी लेन देन मामले में किसी गैंग का सहयोग लेगा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहले भी हमने वैशाली नगर केस में गैंगस्टर से धमकी दिलवाने वाले दिलीप सिंह तंवर को गिरफ्तार किया और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। हम सभी लोगों को आगाह कर देना चाहते हैं कि कोई भी आपसी लेन देन के माध्यम से अगर किसी गैंग का सहयोग लेगा तो पुलिस कड़ी विधि संगत कार्रवाई करेगी और उन लोगों को उन्हीं गैंग की धाराओं में अरेस्ट करेगी। पूर्व में भी पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया था। वर्तमान में भी हमने वैशाली नगर केस में उस व्यक्ति को, दिलीप तंवर को अरेस्ट किया है। जिस तरह से व्यापारी गैंगस्टर्स की मदद ले रहे हैं, इससे पुलिस के लिए इकबाल पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। एक तरफ परिवहन विभाग पूरे राज्य में गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की मुहिम चला रही है और इन्हें न लगाने वाले वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ परिवहन विभाग जिन गाड़ियों से ड्राइविंग टेस्ट ले रहा है वो या तो जर्जर हालत में है या फिर उन सभी गाड़ियों पर सिक्योरिटी नंबर प्लेट गायब है। ये तस्वीरें हैं जगतपुरा में बने ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की। यहां पर आरटीओ उन लोगों का ड्राइविंग टेस्ट लेता है जिन्हें 2 पहिया या 4 पहिया वाहनों के लिए लाइसेंस लेना होता है। यहां पर बोर्ड पर भी साफ लिखा है कि अगर लाइसेंस चाहते हैं तो अपनी गाड़ी लेकर आएं, लेकिन यहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आरोप है कि ट्रैक के बाहर सक्रिय दलाल 1000 रुपए में लाइसेंस लेने वालों को किराए पर वाहन देते हैं,
बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, जिन गाड़ियों को किराए पर दिया जा रहा है वो खस्ता हालत में है। इतना ही नहीं, सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी गायब है। ये जगतपुरा का ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक है। आप मेरे पीछे खड़ी गाड़ियों की स्थिति देखिए। ये वो तमाम गाड़ियां हैं जिसके अंदर बैठे लोग यहाँ पर टेस्ट देने के लिए पहुंचे हैं ताकि उन्हें लाइसेंस मिल सके। लेकिन इन गाड़ियों की नंबर प्लेट और इन गाड़ियों की अवस्था पर आप गौर करेंगे तो गाड़ियों की हालत जर्जर है। साथ ही साथ परिवहन विभाग लगातार जिस नियम की पालना पर सख्ती बरत रहा है कि सभी गाड़ियों के अंदर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होने चाहिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक भी गाड़ी के अंदर आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ जर्जर गाड़ियों के साथ ये लोग जो है वो यहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि किराए पर दी जाने वाली इन गाड़ियों में कई गाड़ियां तो आउटडेटेड हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन तक भी नहीं है। एक तो जर्जर गाड़ियां, ऊपर से बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां, किराया मनमाना और विभाग की नाक के नीचे नियमों की अनदेखी अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करती है। जब न्यूज 18 ने इस बाबत आरटीओ प्रथम से बात की, उन्होंने मामले की जांच की बात कही। बीच में इस तरह की बात सामने आई थी, मीडिया के मार्फत भी आई थी और कुछ लोगों ने भी बताया था। तो इस संबंध में जब ये बात प्रकाश में आई तो आरटीओ ऑफिस से एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें एक अकाउंट्स के अफसर हैं और एक आरटीओ हैं और एक इंस्पेक्टर हैं। और उस कमेटी वो जांच कर रही है कि ये विषय है, इसमें क्या कमियां हैं, और जांच रिपोर्ट आने पर जो भी उसमें कमियां होगी उसको दुरुस्त करेंगे। और वाकई में अगर इस तरह की कोई गलती है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन जर्जर और आउटडेटेड गाड़ियों में अगर किसी का टेस्ट देते वक्त एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हालांकि अब आरटीओ की जांच के क्या नतीजे सामने आते हैं और कौन से अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, यह देखने वाली बात होगी। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब विभाग खुद ही नियमों की अनदेखी कर रहा है तो आम लोगों से ऐसे में क्या अपेक्षा की जा सकती है। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। और उदयपुर से एक दर्दनाक खबर आ रही है, जहां पर एनीकट में डूबने से 3 मासूम बच्चियों की मौत। तो लोगों ने कहा कि पैंथर ने आतंक मचा कर रख दिया है, लेकिन इस मामले में क्या सच्चाई है, इतनी भरी ही है इसे माना जाए। न्यूज 18 राजस्थान की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हकीकत हैरान करने वाली थी। भूख प्यास ने किया बेजुबानों को हलकान। गर्मी बढ़ते ही बस्तियों में आने लगे बेजुबान। क्यों अपना घर छोड़ने के लिए वन्य जीव हुए मजबूर। मानव वन्य जीव संघर्ष के लिए कौन है कसूरवार। ग्राउंड रिपोर्ट ने खोली पोल, वन विभाग में जंगल राज। जब सूरज की तीखी किरणें वनस्पतियों का सारा रस निचोड़ रही होती हैं, जब आसमान से आग बरस रही होती है और धरती जल रही होती है, तब जान पर बन आती है। इंसान तो किसी तरह अपना बचाव कर लेता है, लेकिन बेजुबानों का क्या। वन्य जीव भोजन और पानी की तलाश में आवासीय बस्तियों का रुख करना शुरू कर देते हैं और ऐसा हर साल होता है। राजधानी जयपुर में एक पैंथर इंसानी आबादी में आता है, 2 लोगों को घायल करता है। सभी लोग कहते हैं कि पैंथर ने आतंक मचा दिया, लेकिन इस मामले का ये पहलू कोई जानना नहीं चाहता कि पैंथर इंसानी आबादी में आया क्यों। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वन विभाग पैंथर को जंगल में पानी मुहैया कराने में नाकामयाब रहा है। हर साल विभाग मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रोकने के लिए अप्रैल से मई जून के तेज गर्मी वाले मौसम में खास बजट अलॉट करता है, लेकिन धरातल पर बेजुबानों के लिए कुछ नहीं किया जाता। जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर जंगल के अंदर पहुंची तो राजधानी जयपुर के ही झालाना लेपर्ड रिजर्व में बहुत से वाटर पॉइंट सूखे मिले। उम्मीद की जानी चाहिए वन विभाग संज्ञान लेगा, देखेगा कि किसकी जिम्मेदारी है, क्यों ये वाटर पॉइंट खाली है और क्यों उनकी वजह से जो जानवर हैं वो इंसानी आबादियों का भूखे प्यासे रुख कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से।
वही देखिए, माउंट आबू के सीतावन में फिर तेंदुए का मूवमेंट हुआ है। तेंदुए को देखकर लोग आकर्षित हो गए। वन्यजीव विशेषज्ञ अनिल माथुर ने तेंदुए के मूवमेंट को अपने कैमरे में कैद किया। माउंट आबू के सीतावन में सुबह 7 बजे तेंदुए का मूवमेंट देखने को मिला है। माउंट आबू के क्षेत्र सीतावन सेंट मैरी स्कूल के एक चट्टान पर आज सुबह 7 बजे तेंदुए का मूवमेंट देखा गया और लोग काफी देर तक तेंदुए को देखते रहे। गर्मी के दिनों में अक्सर वन्यजीव रहवासी क्षेत्र में देखे जाते हैं और यही कारण था कि तेंदुआ रिहायशी इलाके में पहुंच गया। तो बड़ी तादाद में पर्यटक भी यहां पर रुक करते हैं और जाहिर तौर पर उनकी विश होती है, इच्छा होती है कि माउंट आबू अगर वो घूमने आए हैं तो आसपास उन्हें पैंथर देखने को मिले और उनकी आज ये मुराद भी पूरी हुई। सीतावन सेंट मैरी स्कूल के एक चट्टान के पास सुबह 7 बजे तेंदुए का मूवमेंट देखने को मिला है। लोग वहां पर पहुंचे, काफी देर तक तेंदुए को निहारते रहे। गर्मी के दिनों में अक्सर ये देखने को मिलता है कि पानी के लिए ये जो वन्य जीव हैं वो रहवासी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। और यह खबर बहुत महत्वपूर्ण, चूंकि देखिए ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अक्षय तृतीया का दिन विवाह और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। 10 मई को अक्षय तृतीया है, लेकिन करीब 24 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब इस दिन विवाह नहीं कर सकेंगे। शादी जीवन का सबसे यादगार और शुभ दिन होता है और अगर मुहूर्त भी शुभ हो तो सभी काम मंगल होते। ऐसे में अक्षय तृतीया को शादी के लिए बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन 24 साल बाद ऐसा योग बना है जब इस दिन आप विवाह नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह है अक्षय तृतीया पर शुक्र और गुरु का तारे का अस्त होना। शुक्र तारा 29 जून तक अस्त रहेगा। ऐसे में मई के साथ साथ जून में भी शादी के शुभ संयोग नहीं होंगे। आखा तीज वाले दिन अबूझ मुहूर्त भी शादी के लिए शास्त्र सम्मत विशेष उपयोगी माना गया है। वो अलग बात है कि इस बार आखा तीज पर गुरु अस्त होने की वजह से शादी विवाह नहीं हो पाएंगे। 10 मई को अक्षय तृतीया है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक साल 2000 में भी ऐसा ही संयोग बना था। अंग्रेजी वर्ष के मुताबिक 23 अप्रैल से 29 जून तक शुक्र तारा अस्त रहेगा। इसी बीच 6 मई से 2 जून तक गुरु तारा अस्त रहेगा। गुरु और शुक्र तारा अस्त होने से शुभ संस्कार नहीं किए जाते। विवाह के लिए गुरु व शुक्र के तारे का उदित होना जरूरी है। इन दोनों में से किसी एक के भी अस्त रहने पर विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। गुरु और शुक्र जो है वो दोनों ही ग्रह अस्त रहेंगे। शुक्र जो है वो 23 अप्रैल 2024 से लेके 29 जून 2024 तक अस्त रहेंगे। वहीं दूसरी ओर 6 मई 2024 से 2 जून 2024 तक गुरु अस्त रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप 23 अप्रैल 2024 से लेके और 29 जून 2024 तक कोई भी विवाह मुहूर्त नहीं है। गुरु और शुक्र का तारा उदित होने के बाद 9 जुलाई से एक बार फिर विवाह समारोह की धूम शुरू होगी। जुलाई महीने में 9, 11, 12, 13 और 15 जुलाई विवाह की तारीख है। इनमें अपने चंद्र बल और गुरु बल की गणना से विवाह के लिए तारीख का चयन किया जा सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। प्रदेश में चल रहे हीट वेव का असर सिरोही में भी देखा जा रहा है। सिरोही में प्रचंड गर्मी के चलते तापमान में अचानक उछाल आ गया है, जिसके चलते आज सुबह का तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया। सिरोही में हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है और लगातार प्रचंड गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग पेयजल का सहारा ले रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने सिरोही की है, जहां पर देखिए सुबह सुबह ऐसा लग रहा है कि कर्फ्यू जैसा माहौल हो। सुबह भी लोग घरों में कैद हैं। तापमान में अचानक उछाल देखने को मिला है। प्रदेश में हीट वेव और लू के थपेड़ों से बचने के लिए जो है प्रशासन पूरी तैयारी कर चुका है, लेकिन देखा जाए तो हीट वेव की चेतावनी के बाद
सूरज अपनी पूरी जो है प्रचंड गर्मी बता रहा है। कैमरामैन को बताऊंगा ये सड़क बताएं, इस सड़क पर जो है लगातार जाम लगा हुआ रहता था, लेकिन ये सड़क जो है अभी राहगीरों से सूनी नजर आती है। इक्का दुक्का वाहन ही है इस पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सूरज की बात की जाए तो सूरज अपने पूरे तेवर जो है बता रहा है, जिससे लोगों को जो है सड़क पर चलना भी जो है दुश्वार हो चुका है। इस सड़क पर देखा जाए तो एक लोगों ने के पानी को पीने के लिए जो है लोगों के लिए जो मटके लगाए गए हैं। यहाँ पर राहगीर जो है अपना हल्का जो है सूखने पर जो है पानी पी रहे हैं। इनसे बात करेंगे। गर्मी चल रही है भाई साहब, ठीक है, गर्मी चल रही है, गर्मी चल रही है। रास्ते में जा रहे थे, पानी पीने के लिए रुक गया था रास्ते में। यानी कि इतनी आप क्या काम करते हैं भाई साहब? बहुत सारा काम करते हैं। अच्छा, इतनी गर्मी में कैसे काम करते हैं? कैसे लग रही गर्मी? गर्मी ज्यादा ही है, ज्यादा ही है, ज्यादा पड़ रही है, ज्यादा पड़ रही है। गर्मी से बचाव के लिए आप क्या करते हैं? धूप में घूम रहे हैं, मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ नहीं है आपने? ये सुबह का वक्त है और देखिए पारा यहाँ 45 डिग्री